ये सौभाग्य हमारे इस गांव का ये मेला जो हर वर्ष लगता है उसका आयोजन किया जा रहा है बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से और बहुत श्रद्धा से। अनंत श्री विभूषित श्री हरकेशपुरी जी महाराज जो लगभग 1100 वर्ष पूर्व जिन्होंने यहाँ जीवित समाधि ली और हमारे बहुत ही सहज सरल स्वभाव साधना में रत श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, पुरुषोत्तम दास जी महाराज जो लगभग 80 या 90 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से इतना ही समय हुआ होगा, यहाँ रहे और यहीं पर वो भगवान में लीन हुए। ये मेला कब से पड़ रहा है मुझे तो इसका इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं कि महापुरुषों के नाम से पुरुषोत्तम दास जी ने मेला प्रारंभ किया। कब से किया हमें इतिहास मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि जब ये मेला भरता था तो उस समय जब हम बच्चे थे तो महीने भर पहले से एक उत्साह और उमंग आ जाया करता था, मेला भरेगा मेला भरेगा मेला भरेगा। और साधु कितने आते थे, गांव से लेकर के अजरका तक लाइन लग जाती थी, कम से कम नहीं तो 700-800 महात्मा उस समय आते थे। और एक क्रम बहुत वर्षों तक चलता रहा, ऐसा नहीं एक ही दिन चला हो, एक ही बार चला हो, बहुत वर्षों तक एक क्रम चलता रहा। अब युग बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती है, तो अब थोड़ा महात्माओं का कहीं आना जाना कम हो गया और अब यहाँ महात्मा जितना पहले दिखाई देते थे उतना नहीं दिखाई देते। और ये सब जगह ही हो रहा है, यही नहीं, क्योंकि सब अपने अपनी व्यवस्थाओं में रहने लग गए। पहले एक एक आश्रम में 10-10, 15-15 महात्मा वैसे ही रहते थे, अभी तो सब अपने अपनी व्यवस्थाओं में रहने लग गए। ये भी एक युग है। इस मेले का क्या उद्देश्य होगा वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जिसने भी प्रारंभ किया होगा उसको मालूम होगा, लेकिन इस मेले का जो उद्देश्य सामने आ रहा है वो ये जरूर है कि संत यहाँ पर आए, सत्संग हो और जीवन का सुधार हो, मानव जीवन में कल्याण हो। और कल्याण कैसे होगा मानव जीवन का? ये संत महापुरुष आते थे, समय समय पर आकर के उपदेश देते थे, और उपदेश से ज्यादा वो अपने जीवन से बताते थे। एक से एक तपस्वी महात्मा यहाँ आते थे, वो अपने जीवन से बताते थे जीवन का कल्याण। तो आखिर हम दुख हो क्यों रहा है, मिल क्यों रहा है? हम सब तो कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख मिलता नहीं और ज्यादा दुख मिलता हुआ चला जाता है। क्यों? उसका एक ही कारण है, और उसका कारण है हम ईश्वर से विमुख हो गए, भगवान से हम दूर चलते हुए चले जा रहे हैं। हम जहां सुख है वहां नहीं ढूंढ रहे, जहां सुख नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। सुख स्वरूप एकमात्र परमात्मा है। अगर किसी को उष्णता चाहिए, गर्मी चाहिए, तो उसे अग्नि के पास जाना होगा, और यदि किसी को शीतलता चाहिए, ठंड चाहिए, तो उसे जल के पास जाना होगा। इसी तरह से किसी को सुख चाहिए तो उसे परमात्मा के पास ही जाना होगा, वही एक उपाय है। लेकिन हम परमात्मा से विमुख क्यों हो रहे हैं?
दूर क्यों जा रहे हैं? हम दूर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे जो महत्व बुद्धि होगी है वो असत पदार्थों में। हमें लगता है कि ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, धन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मकान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, परिवार नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ये जो असत पदार्थों में जो हमारी बुद्धि जा रही है, इसके कारण हम भगवान से विमुख हो रहे हैं। धन किसी के पास रहा नहीं, एक साधन दिया परमात्मा ने, सृष्टि पैदा की। ये सृष्टि हमें साधना के लिए साधन के रूप में हमें दी है, और जो कुछ सृष्टि में है वह हमें साधन के रूप में ही दिया है। वो चाहे धन हो, चाहे जन हो, चाहे मतलब संबंधी हो, परिवार हो, मकान हो, पशु हो, पक्षी हो, खेत हो, कुछ भी हो। जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि इनका उपयोग करो और साधन करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो। अब भगवान का स्मरण क्यों नहीं होता? अभी सुंदर सा यहाँ बहुत प्यारा सा भजन गाया था, और उसका भाव यह था कि भगवान तेरी माया ने संभाला। माया के कारण, माया क्या है? माया कहते हैं अविद्या को, नासमझी को, अज्ञान को। ये नासमझी, ये अज्ञान कब से चला आ रहा है? जन्म जन्मांतरों से। तो क्या इस अज्ञान का, इस नासमझी को दूर किया जा सकता? हाँ, दूर किया जा सकता। कैसे दूर किया जाए? तो उपाय बताया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। गुरु की शरण ग्रहण करके, इस गुरु की शरण ग्रहण कर। गुरु कैसे हों? तो वहां भी बता दिया कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने अपने आप को जान लिया हो, परमात्मा को जान लिया, और जो श्रोत्री हो, वेदाध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जिन्होंने संतों के साहित्य का अध्ययन किया हो, ताकि कहीं आपकी ग्रंथि हो तो वो उसको खोल सके। कहीं साधना करते समय कहीं कोई ग्रंथि आ जाए तो उस ग्रंथि को खोल सके। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऐसे बहुत हमने संत महापुरुष देखे हैं जो स्वयं तो आत्मनिष्ठ हैं, लेकिन वो दूसरों की शंका का समाधान नहीं कर पाते। क्वेश्चन आंसर नहीं, साधना से संबंधित। क्यों? क्योंकि अध्ययन बहुत है नहीं। बहुत अध्ययन न होने से क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, वो कुछ होता है, उत्तर कुछ आता है। प्रश्न का जो रहस्य है वो कई बार ना समझ आने की वजह से स्वयं आप आत्मनिष्ठ होते हुए भी वो दूसरे की, साधक की ग्रंथि को दूर करने में असमर्थ हो जाते हैं। उनमें कोई कमी नहीं रहती, वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ज्ञान तो शब्द के द्वारा ही प्राप्त होता है। भले ही शब्द समाप्त हो जाते हों, अशब्द हो जाते हों, शब्द वहां कोई काम ना आते हों, लेकिन प्रारंभ में तो शब्द ही काम आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए गुरु कैसा हो, ऐसा होना चाहिए। फिर हम क्या करें गुरु के पास जाकर के? तो वहां लिखा है कि गुरु के पास जाकर के हम क्या करें? वहां पर लिखा है कि गुरु सेवा करो। कैसे सेवा करें? जैसे आप अपने से प्यार करते हो वैसे ही गुरु से प्यार करो। फिर गुरु स्थान में हम रहेंगे तो वहां तो बहुत से व्यक्ति रहेंगे, तो हमारा किसी से राग द्वेष भी हो सकता है। तो लिखा शास्त्रों में, अमायया, ईर्ष्या को छोड़ करके, राग द्वेष को छोड़ करके। क्योंकि आपका उद्देश्य बड़ा बनना या छोटा बनना नहीं है, आपका उद्देश्य अपने आप को जानना। और जिसने अपने आप को जान लिया उसकी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, एकमात्र परमात्मा का ही रूप है। तो ना आपको बड़ा बनना वहां जाकर के, ना छोटा बनना है। बड़े छोटे के भेद को खत्म करना है।
ईश्वर को अनुभव करना है। और जब ईश्वर का अनुभव करोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, मेरे में सबको देखता है और मुझ में सबको देखता है, जो सब में मुझको देखता है और मेरे को सब में देखता है और सर्वत्र देखता है, अर्जुन उसके लिए मैं दूर नहीं। लेकिन ये ज्ञान शब्दों का नहीं होना चाहिए, अनुभव का होना चाहिए। पुस्तक का ज्ञान नहीं होना चाहिए, अनुभव। इसलिए भगवान ने दो शब्द का प्रयोग किया श्री कृष्ण ने, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान उसे कहते हैं जो किताब के माध्यम से हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और विज्ञान उसे कहते हैं जो पढ़ा है उसको हम अपने जीवन में लेकर के आ गए। अब गुरु से आप, हमारे दत्तात्रेय हुए, दत्तात्रेय उनके 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24। सुना होगा आपने दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, हाँ, गिरनार में। लेकिन वो 24 गुरु कौन कौन से थे? वो आज भी हैं 24 के 24 गुरु। उनमें 5 तो महाभूत ही थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। चंद्रमा, अग्नि, कबूतर, मीन, हस्ती, बाण बनाने वाला, मधु, जो मधुमक्खी होती ना, ये मधु को हरण करने वाला, एक वैश्या, एक कुमारी, एक बालक, ये उनके गुरु थे। और इनसे क्या सीखा उन्होंने? तो वो कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने क्या सीखा? पृथ्वी से मैंने सीखा क्षमा करना। पृथ्वी में हम दौड़ लगाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, इतना ही नहीं, अब बोरिंग करवाते किसान कितना गड्ढा खोद देते हैं। पृथ्वी कभी किसी को कुछ कहती है? कभी किसी को कुछ नहीं कहती, वो क्षमा करती, क्षमा। तो पृथ्वी से मैंने सीखा क्षमा करना। और पृथ्वी के ही रूप है वृक्ष, पृथ्वी का ही रूप है। तो वृक्षों से मैंने सीखा देना। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष देता है, फल देता है, ईंधन देता है, छाया देता है, देता ही देता है वृक्ष। सूख जाएगा तो आपके ईंधन देगा, नहीं तो आपके मकान में सहतीर बन करके, किवाड़ में चौखट बन करके, किवाड़ बन करके वो आपके काम ही आएगा, देता ही है वो। तो वृक्ष से मैंने सीखा देना, जितना मेरे पास है उतना मैं बांटता हूं। वृक्ष और पृथ्वी का ही एक रूप है पर्वत। पर्वत से मैंने क्या सीखा? जैसे पर्वत अचल रहता है, अचल अचल, वैसे ही आप अपने मन को अचल करो, चंचल नहीं। एक निष्ठा कर लो कि मुझे भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। एक निष्ठा, अचल भाव, ये मैंने पृथ्वी से सीखा। जल से मैंने क्या सीखा? मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं। जल से मैंने क्या सीखा? जल स्वच्छ होता है। जल गंदा जब होता है, जब कोई चीज मिल जाती है लेकिन थोड़ी देर रखो तो चीज नीचे बैठ जाएगी, पानी स्वच्छ रहेगा। जल स्वच्छ रहता है, ऐसे ही अपने जीवन को स्वच्छ रखो, स्वच्छ, प्योरिटी। दूसरा, जल से क्या सीखा? जल मधुर होता है। जल का जो रस है, स्वाभाविक रस, वो मीठा होता है। जब उसमें कोई केमिकल मिल जाएगा, ये लवण का या किसी का, तो वो हमें लगता है कि ये जल कड़वा है, ये जल ऐसा है। नहीं, पानी हर समय उसके स्वभाव से मीठा ही होता है। जैसे लोहा में अग्नि में डालो तो लाल हो जाता है, फिर लेकिन लोहा अग्नि नहीं होता। ऐसी जल में कुछ चीज मिल करके उसमें रस में परिवर्तन आता है, मूल रस मधुर होता है। तो जल से मैंने मधुरता सीखी।
जितना हो उतना मधुर हो, स्वभाव से मधुर हो, व्यवहार से मधुर हो, ये मैंने जल से सीखा। और जल की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? आप जल को खेती में आप खेती करते हैं जल से, तो आपकी क्यारी टेढ़ी है या चौकोर है या बाकी है या गोल है, जल को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जैसी आपकी क्यारी होगी वैसा ही वो रूप धारण कर लेता, जैसी आपकी क्यारी होगी। तो क्या है, हम समाज में जाते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज में कई प्रकार की मनोवृत्तियों के लोग होते हैं। हमें उनसे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, कुछ करना नहीं। और जैसी जैसी मनोवृत्ति के लोग रहते हैं उससे संपर्क करके उनकी मनोवृत्ति को वहीं छोड़ करके अपने रूप में कुछ नहीं करना, ये मैंने जल से सीखा। वायु से क्या सीखा? कहते हैं वायु से दो चीज सीखी मैंने। एक तो वायु, प्राण वायु जो हमारे अंदर है, प्राणवायु। प्राणवायु क्या बहुत कम, उसको जैसे किसी के प्राण निकल रहे हो भूख से, तो उसको थोड़ा सा कुछ खिला दो तो प्राण फिर से चलने लग जाते हैं। तो मैंने सीखा प्राणवायु से कि उतना ही खाओ जितने में जीवन धारण कर सके, ज्यादा खाने से कोई फायदा नहीं। दूसरा क्या सीखा? दूसरा ये सीखा, एक बाहर की वायु है, ये वायु बाहर बहती है, बाहर में सुगंध भी इसमें बह करके बहा करके ले जाती है, दुर्गंध को भी बहा करके ले जाती है, लेकिन ना इसको सुगंध स्पर्श कर पाता, ना इसको दुर्गंध स्पर्श कर पाता। वायु से सुगंध बह रहा है, दुर्गंध भी बह रहा है, लेकिन ना वायु को दुर्गंध स्पर्श करता, ना वायु को सुगंध स्पर्श करता। ऐसे ही समाज में हम रहें और एक निष्ठा बना करके रहें परमात्मा की, ना तो हमें कोई प्रभावित कर पाए और ना कोई हमें व्यथित कर पाए। क्योंकि ये समाज है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मिलकर के बना है, तो इसमें सत्वगुणी आदमी भी रहेंगे, रजोगुणी आदमी भी रहेंगे और तमोगुणी आदमी भी रहेंगे। कोई हमें प्रभावित ना करे कि हम भगवान को छोड़ करके सोचे चलो अब ये काम करने लग जाओ, देखो कितना अच्छा काम है। और कोई हमें व्यथित ना करे कि कोई कुछ कह दे, थोड़ा सा कुछ बोल दे तो हम तिलमिला जाएं, आपा खो दें। नहीं, हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में चाहिए, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में ना हो। एक आदमी आया, दो अपशब्द कह के चला गया, तुम दिन भर जलते रहे, वो बैठ के चाय कॉफी पी रहा है। शब्द जिसके हैं, अगर उसे आप ग्रहण नहीं करोगे तो शब्द वापस लौट करके उसी के पास चले जाएंगे। किसी ने गाली दी, आप उस गाली को अपने ऊपर मत लो कि बहुत बड़ी बात है, साधक ही कर सकता है ऐसा, तो गाली लौट करके उसी के पास जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। लेकिन साधना की स्थितियां हैं। तो वायु से मैंने ये सीखा, मैं तो बहुत संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। फिर आकाश, आकाश में आप आग जलाओ तो आकाश जलता नहीं है, आकाश में आप धूल फेंको तो आकाश गंदा होता नहीं है, आकाश में पानी फेंको तो आकाश गीला होता नहीं। आकाश तो निर्लेप है। ऐसे ही समाज में रहो, इस जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस संसार में रहो लेकिन संसार की आग आपको ना लगे, संसार की धूल आपको ना लगे, संसार का पानी आपको ना लगे। आप निर्लेप भाव से रहो। कोई गाली दे तो ठीक है, कोई निंदा करे तो ठीक है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, न निंदेत न स्तुवीत, न तो किसी की निंदा करनी चाहिए न किसी की स्तुति करनी चाहिए। पता नहीं जिसकी आज हम निंदा कर रहे हैं कल उसकी हमें स्तुति करनी पड़ जाए तो कौन व्यक्ति किसको कब काम आ जाता है कोई पता थोड़ी रहता है। आज हम उसकी बहुत बुराई कर रहे हैं और कल ही वो हमारे महत्वपूर्ण काम आ जाए तो हम फिर उसकी बहुत बड़ाई करने लग जाएंगे, कौन सी बात सत्य होगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम किसी की निंदा ना करें। तो अगर कोई निंदा कर रहा है तो भी मुस्कुरा दो और कोई बड़ाई कर रहा है तो भी मुस्कुरा दो, न अपने ऊपर बड़ाई लो और न ऊपर निंदा लो। क्योंकि स्वभाव जिसका है
उसके स्वभाव से आप प्रभावित होगे तो आप उसके स्वभाव को एक्सेप्ट करके अपने आप को विकार कर रहे हो। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो फिर समझो कि वो स्वभाव उसके पास रहेगा, उसके कर्म उसी के पास रहेंगे। ये मैंने आकाश से सीखा, और भी बहुत चीजें सीखी हैं। अब मैंने कबूतर से सीखा। कबूतर से क्या सीखा? बोले एक कबूतर था, उसके एक पत्नी थी, दोनों बड़े प्यार से रह रहे थे, दोनों के बच्चे हो गए, दोनों का मोह बच्चे में हो गया। अब दोनों सुबह जाते अपने बच्चों को लाड़ प्यार करके, और दिन भर उनके लिए चुगा दाना लेकर के आते थे और बड़े प्यार से उनको खिलाते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, थोड़ा फुदकने लगे, तो फुदक करके कभी कभी बाहर आ जाते थे तो उनको चिंता रहती थी कहीं कहीं चले ना जाए। फिर वो बच्चों के पास आ जाते। एक दिन ये पति पत्नी कहीं चले गए, कबूतर और कबूतरी, ये कहीं चले गए। एक बहेलिया आया और बहेलिये ने जाल बिछा दिया। अब ये बच्चे छोटे थे तो फुदक फुदक करके आए और सीधा दाना डाल दिया था बहेलिये ने, और दाना चुगने के लिए उस जाल में फंस गए। जब उस जाल में फंस गए तो आए कबूतर और कबूतरी उनको दाना खिलाने के लिए, तो वहां उनको नहीं देखा। तो देखा कि वो तो जाल में है। कबूतरी रोने लगी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। और कबूतरी को मालूम है कि तू जाएगी तो तू भी फंस जाएगी, लेकिन देख रही है फंसेगी, मृत्यु है और कुछ नहीं वहां पर, फिर भी अपने बच्चों के मोह में वो भी जाकर के वहां फंस जाती। अब कबूतर कहता हो बेकार है, गृहस्थ के बिना जीवन तो बहुत बेकार है। मेरा अभी तो सपना भी पूरा नहीं हुआ था, मेरे बच्चे बड़े भी नहीं हुए थे, मेरे संतानहीन हो गया, मैं क्या फायदा संतानहीन होकर के जीने से। और यहां तक कह देता मेरी पत्नी भी मर गई, मैं विधुर हो गया। विधुर माने जिसको हम रंडवा बोलते हैं ना, विधुर हो गया, रंडवा हो गया। बोला रंडवा का भी कोई जीवन है बताओ, विधुर का भी कोई जीवन, इससे अच्छा तो मर ही जाओ, विधुर होने से अच्छा तो रंडवा होने से अच्छा तो मर ही जाओ। ऐसा वो विलाप करने लगा। दत्तात्रेय कहते थे मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने देखा वो कह रहे कि जब जहां मेरी पत्नी गई मेरे बच्चे गए मैं भी वहीं जाके मर जाऊंगा। वो मृत्यु को देख रहा है, वो जान रहा है कि वहां मृत्यु है, लेकिन मोह इतना जबरदस्त हुआ कि वो कबूतर भी जाकर उसमें फंस गया और बहेलिया लेकर के चला गया। तो मैंने कबूतर से सीखा किसी से बहुत मोह नहीं करना चाहिए। मोह बंधन का ही कारण है और दूसरा किसी का कारण है। एक कुमारी से भी मैंने सीखा। कुमारी से क्या सीखा? एक कुमारी कन्या थी, उस कुमारी कन्या का वागदान हो गया। वागदान माने सगाई, है ना, सगाई होगी, वागदान हो गया। जब उसकी सगाई होगी, एक बार उसके माता पिता कहीं मिलने चले गए किसी के यहाँ। संयोग से जिस परिवार से वागदान हुआ था, सगाई हुई थी जिस परिवार से, उसी परिवार के लोग उनसे मिलने आ गए। अब लड़की अकेली, कन्या अकेली है, अतिथि सत्कार भी करना है, तो अब तो चावल बोरियों भर के मिलने लग गए। पहले रोज धान होता था, धान उसको उखल मुसल से कूट करके चावल निकालते थे और फिर चावल को बना के खाते थे। रोज का काम था ये, रोज का। आपके आपके जमाने भी होगा, घरों में रोज आटा पीसते थे और रोज खाते थे। चक्कियां कहाँ थी पहले, तो ऐसे ही धान से चावल निकालते थे और चावल पका करके खाते थे। तो कहते अब अतिथि सत्कार है, घर में चावल नहीं थे। वो चावल नहीं थे, उनको बैठा करके थोड़ा दूसरी तरफ जा करके, और जैसे ही उखल मुखल से धान से चावल निकालने लगी तो चूड़ियां पहन रखी, उसकी आवाज आई। आवाज आई तो उसको संकोच हुआ कि देखो ये क्या कहेंगे कि इनके यहाँ इतना भी चावल नहीं कि एक बार तो बना के खिला दें। अब क्या करे, तो उन्होंने चूड़ियां निकालनी शुरू की। एक निकाली, दो निकाली, जब दो दो रह गई चूड़ियां हाथ में, फिर वो कूटने लगी मुसल से तो आवाज आने लगी। फिर उसने एक एक और निकाल दी, और जब एक एक चूड़ी रह गई फिर उसने धान निकाला, धान से चावल निकाला, चावल बना करके उनको अतिथि सत्कार किया। मैं ये देख रहा था तो मैंने ये शिक्षा ली कि जीवन में अकेला ही विचरण करना चाहिए। दो होंगे तो कलह होगा ही होगा। अभी हमारे महाशय जी बता रहे थे
दो आदमी होंगे तो बात होगी, और दो से ज्यादा जैसे ही तीन तो फिर राजनीति की बात होगी। आज दुनिया में, आज नहीं पहले से ही, सृष्टि तब से ही, अगर सबसे ज्यादा किसी पर बात होती तो पॉलिटिक्स पर ही होती है। जैसे ही दो मिले, दो से तीन, जैसे ही तीन मिले, तीन से चार, चार से पांच, बस फिर वही पॉलिटिकल बात, वो अच्छा है, वो बुरा है, मोदी ने ये कर दिया, नेहरू ने ये कर दिया, बस ऐसे ही चलता रहता है। सबसे ज्यादा बात पहले राजाओं पर होती थी, अब मंत्रियों पर होती, बात तो एक ही है। तो मैंने उस कन्या से सीखा कि अकेला ही विचरण करना चाहिए, दो में कलह होता है। साधक को देखो, शास्त्रों का नियम है, साधना करनी तो अकेला, और यात्रा करनी हो तो दो। अकेले को यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा करनी हो तो दो, साधना करनी हो तो अकेला। और वैसे समाज में रहना चाहिए मिल करके, लेकिन ये साधना की बात है, दत्तात्रेय की बात है। तो कुमारी कन्या से मैंने सीखा कि व्यक्ति को अकेला ही रहना चाहिए। महाराज इस तरह से उनके बहुत, अजगर भी एक गुरु है उनका, अजगर भी एक गुरु है, मछली भी एक गुरु है, पतंगा भी एक गुरु है। तो इस तरह उनके बहुत गुरु हैं। 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली, और अंत में कहा, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सत्संग का गाने बजाने वाला सिस्टम रहता ना, और अंत में उन्होंने बहुत प्यारी बात की। वो कहते हैं, ये जो देह है ये मेरा 25वां गुरु है। इससे क्या शिक्षा ली? ये विवेक और विरक्ति, वैराग्य का शिक्षा ली मैंने। इससे क्या शिक्षा ली विवेक वैराग्य की? बोला, मैं देख रहा हूं ये क्षण क्षण बदल रहा है। पहले घुटनों के बल चलते थे, फिर दौड़ करके चलने लगे, धीरे धीरे युवावस्था आ गई, वो भी चलेगी, धीरे धीरे ये बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये रहेगा नहीं। जब ये रहेगा नहीं तो इससे राग रख करके क्या फायदा, इससे मोह करने से क्या फायदा। तो ये शरीर से मेरे को विवेक और वैराग्य मिला है। इस तरह से राजन मतलब महाराजा यदु एक राजा हुए थे, नहुष के पुत्र यदु हुए थे। तो वो यदु महाराज घूमने जा रहे थे, तो दत्तात्रेय आराम से लेटे हुए थे। तो यदु ने महाराज दत्तात्रेय से पूछा कि आप इतने आनंद में कैसे रहते हो? तो फिर दत्तात्रेय ने बताया था। तो कहने लगे, राजन, ये पृथ्वी में मेरे बहुत से गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली। ये गुरु आज भी हैं। क्या हम आज शिक्षा नहीं ले सकते इनसे? ले सकते हैं, अगर वो विवेक हो, वो समझ हो। तो संसार से भागना नहीं है, नॉट टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड, भागना नहीं है। क्या करना है? संसार को समझ करके संसार में रहना है। क्योंकि कहीं भी जाएंगे आप, कहीं भी जाएंगे तो संसार तो होगा ही, पृथ्वी को छोड़ के तो जा नहीं सकते। जंगल में जाओगे तो जंगल का भी एक संस्कार होता है, वहां पे किसी हाथी से प्यार हो जाएगा, किसी शेर से प्यार हो जाएगा। क्योंकि आपको लगता है कि शेर से प्यार कैसे होगा? जब आप हिंसा का परित्याग कर देंगे तो शेर भी आपके पास आके बैठ जाएगा, वो आपको खाएगा नहीं। धीरे धीरे सोचोगे, देखो कितना हिंसक पशु है और मेरे पास आके बैठता है, उसी से ही प्यार हो जाएगा। अगर वैराग्य नहीं हो, अगर विवेक नहीं हो, अगर समझदारी नहीं हो, तो जंगल में भी राग हो सकता है। और अगर समझदारी है, विवेक है, तो भरे बाजार में, कनॉट प्लेस में भी आप वैराग्य से रह सकते हो। ये तब संभव है जब हम गुरु सेवा करें। केवल किताबी ज्ञान से, किताब पढ़ने से जीवन में वो आता नहीं है। किताब तो पढ़ लेंगे तो सूचना तो इकट्ठी कर लेंगे, गुरु सेवा जब तक नहीं होगी तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सो। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं है। बहुत लंबे काल तक जब सत्संग किया जाता है, ये तो अभी जो हम आपको बता रहे हो तो संस्कार मात्र पढ़ते हैं।